क्या दिक्कत हो रही टीवी पिक्चरों में आने के लिए? तो ये कंगना रनौत फड़ाना ठिकाना ये बता रही है की बात सुनी, गैंडे चीते हाथी बिल्लों की बात कर रहे हैं, किसानों के मन की बात तो करी नहीं। जिस आदमी को अपनी घरवाली के मन की बात न पता हो तो देश के किसानों की, देश के युवाओं की क्या मन की बात पता होगी? आप ही बताइए। ये बार बार कह रहे चौकीदार चौकीदार, हम सोच रहे भैया देश के चौकीदार हमें ना बताता अडानी अंबानी जी के, अरे इनके चौकीदार हैं। दिया मिली नौकरी, आपको मिली? अगर आपको मिलती है हुक्का टांडिया बिस्तर न ढाका फिरते हैं आप। ये तो हमारी नौकरी है। बोलेंगे अब तो हमारी ब्याह प्याह की तैयारी हो रही थी, अरे इन्होंने यहाँ मट्टी पलीत करवा दी बॉर्डर पे, तो ब्याह भी बिगड़ गो। इसलिए ठीक, अब ब्याह कहाँ से कराती तो ब्याह ही बिगड़वा दिया प्रधानमंत्री जी ने। देश का किसान है, लाख रुपए की तो भैंस भी है इसकी, ठीक है, और फॉर्चुनर में स्कॉर्पियो में गोबर ढूए, तो दिमाग को अपने को सेट रखे। दिखाते 56 इंची लिया वो वापस ही नहीं आया। भैया एक बात सुनो, 56 इंची सीना अपने इंच टेप से नापा होगा, मैंने नापा नहीं। दूसरी बात हमारे देश का वो खुद बताते बताने की छोड़ो, 56 इंची सीना आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें 56 इंच का सीने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें नेता वो चाहिए जो हमारा अपना हो, हमारा दर्द समझे, हमारा सहयोग करे, अच्छाई के रास्ते पर रहे, उद्योगपतियों की बात ना सुने, देश का किसान की, देश के जनता की बात सुने, देश के जनता के हित की बात करे, किसानों की बात सुनिए। तभी तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि 70 साल में अब आगे। अरे वो प्रवक्ता हमें ना दिखे, कहाँ चले गए, हम कहाँ मर गए हैं? हमें दिखाते हैं उन प्रवक्ताओं को, हमें तो दिखे ना, हम तो डेली कल ही सुधांशु त्रिवेदी टेलीविजन पर बैठ के टेलीविजन पे क्या करेगा? देश का किसान यहाँ पड़ा, यहाँ बैठो, टेलीविजन पे फोटो खिंचवाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा। देश कहाँ देख रहा, हम तो यहाँ पड़े हुए हैं, हम देख रहे हो ना। अब हम ना देखते वो इनके दिन चले गए। दूसरी बात, किसान यहाँ पड़ा, यहाँ पे आके बैठ के बात करें, टेलीविजन का जमाना छोड़ दे। में क्या दिक्कत हो रही टीवी पिक्चरों में आने के लिए? तो ये कंगना रनौत फड़ाना ठिकाना ये बता रही है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप लोग समझ जाएंगे, अभी भटके हुए हैं। अच्छा भटके हुए तो बाबा जी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके ज्ञान दें, हमें सहयोग करें, हमें ज्ञान के रास्ते पे ले जाएं। आप व्यापारी ना बने, उनको स्पेशली। आप मानती हैं कि वो ज्ञानी है? ज्ञानी कहाँ है, वो तो ज्ञान बांट रहे फ्री में। हमने कह दिया ज्ञान के रास्ते पे चले, व्यापारता छोड़ दें, व्यापारी ना बने। अगर वो इस चीज को कहते हैं कि ज्ञान इनको कम है तो वो आए, हमें ज्ञान दें और व्यापारिता को छोड़ दें, दान कर दें, देश के नाम कर दें, जितना भी है सब कुछ। अच्छे बताइए, मन की बात सुनी, गैंडे चीते हाथी बिल्लों की बात कर रहे हैं, किसानों के मन की बात तो करी नहीं। जिस आदमी को अपनी घरवाली के मन की बात न पता हो तो देश के किसानों की, देश के युवाओं की क्या मन की बात पता होगी? आप ही बताइए। तो उन्होंने वो कहते हैं ना, देश के लिए परिवार छोड़ दिया है। परिवार छोड़ दिया? अरे परिवार नहीं ना छोड़ दिया, चोर आदमी को। ये कहते हैं ना बार बार मैं चौकीदार, हकीकत में अब हमारी समझ में आया ये चौकीदार है, मालिक तो वे है, ये तो उद्योगपति। अब समझ में आया कि ये चौकीदार है, हम इतने दिन से समझ ही ना पा रहे थे। ये बार बार कह रहे चौकीदार चौकीदार, हम सोच रहे भैया देश के चौकीदार हमें ना बताता अडानी अंबानी जी के, अरे इनके चौकीदार है, ये मट्टी पलीत कर दी देश की यार। देखो राहुल गांधी की बात करना राहुल गांधी से, ठीक। दूसरी बात हमारी बात करना हमसे, और बीजेपी की करना बीजेपी से। तीसरी बात ये, राहुल गांधी कहते हैं चोर हैं, तो भैया हम भी कह रहे हैं इस बात को, हम इस बात से उनकी समर्थन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई कही है। देखिए सच्चा आदमी है, सच बोलेगा, हम उसी को सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी तो सच बोलते हैं। सच बोले, लिख के दिया था वारंट पे कि मैं सच बोलूं। बताओ, ये कह रहे थे युवाएं इतनी नौकरी पाएंगे, पहले ही मट्टी पलीत कर रखी थी। चुप प्रधानमंत्री जी ने, चुप हो जो प्रधानमंत्री, उन्होंने मट्टी पलीत। 200 करोड़ पद कांग्रेस की सरकार में जो थे वो खाली थे, रही सही डेथ वारंट इन्होंने निकाल दिया। मिली नौकरी? आपको मिली? अगर आपको मिलती है हुक्का टांडिया बिस्तर न ढाका फिरते हैं आप। ये तो हमारी नौकरी है। उन्होंने दे रखी क्या? उन्होंने दे रखी, उनसे क्या? अगर वो आपको सरकारी नौकरी देते, आप शिक्षित हैं, तो जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा अनुमान है, तो आप पत्रकारिता नहीं करते। प्राइवेट जॉब आदमी कब करता है? अच्छा, उन्होंने आप लोगों को टाइम दिया है 2022 तक सब मजबूत हो जाए। भैया 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए थे और मेरे हिसाब से कई साल हो लिए, दूसरी योजना में वो है। अब कब तक टाइम, बुढ़े हो लेंगे। अब तो हमारी ब्याह प्याह की तैयारी हो रही थी, अरे इन्होंने यहाँ मट्टी पलीत करवा दी बॉर्डर पे, तो ब्याह भी बिगड़ गो। इसका भी हमारा पैसे ही ना बचे, सब खत्म। कहाँ से करें बताओ? लॉकडाउन में मट्टी पलीत जो घर में जमा वो खा लिए, ठीक। अब ब्याह कहाँ से कराती, तो ब्याह ही बिगड़वा दिया प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ के इंतजाम के बारे में भी मीडिया पर अलग अलग चीजें चल रही हैं कि इतना भारी इंतजाम इन किसानों के पास कहाँ से आया, कौन फंडिंग कर रहा है, ये सारी चीजें। देखिए वहाँ से आप वहाँ बैठना, ट्रैक्टर ट्रॉले देखना गांव से कितने आते हैं भर के। जो फसल हो रही है, जो देश का अन्नदाता है वो दुनिया को खिलाता है, ये बात आप भी समझते हैं, हमें भी खिलाता है, आपको भी खिला रहा है। मोदी जी भी के कौन से गेहूँ जो है उनके क्या नाम है उनका, अंबानी जी उनके, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई कि वो पैसा मशीन में डाले और गेहूँ निकल आए।
वो भी हमारा ही खा रहे हैं, ठीक है, हमारा उगाया हुआ ही खा रहे हैं वो। दूसरी बात ये जो 570 साल से लंगर चले हुए हैं देश में, वाहिगुरु जी की अगर कृपा रही पता नहीं कितने साल तक चलेंगे, क्या दिक्कत है। और किसान भी सहयोग कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी देश का किसान एक है तो भूखा थोड़ी मर जाएगा। मुझे तो एक और टेंशन हो रही, कभी पता चले यहाँ की व्यवस्था देख के बीजेपी वाले धरने पे ना बैठ जाएं। क्यों? व्यवस्था देख के भैया यहाँ बढ़िया व्यवस्था हो रही है, खाना पीना बढ़िया हो रहा है। क्या वो कभी हाँ कभी मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीजेपी वाले यहाँ की व्यवस्था मीडिया में देखो दिख ही रहा है, अच्छी व्यवस्था हो रही है, ये गलत उसको नाम दे रहे हैं। अच्छी व्यवस्था को देख के ये ना कहे काम काज छोड़ के हम भी धरने में जा रहे हैं, वहाँ पे खाने को मिल रहा है। जी न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कल की ये जो लंगर में अलग अलग मशीनें और पैर दबाने की अलग और ये दबाने की अलग, ये कहाँ से आ रही हैं और कैसे ये आतंक से जुड़े हुए चीज़? भैया पैर दबाने की मशीन कहाँ है? वहाँ पर कहाँ? देखो मैंने यहाँ नहीं देखी, ठीक है। दूसरी बात, ये देश का किसान है, लाख रुपए की तो भैंस भी है इसकी, ठीक है। और फॉर्च्यूनर में स्कॉर्पियो में गोबर ढुए तो दिमाग को अपने को सेट रखे, 4-6 जने मिलकर बंगवाली होगी, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कहाँ आफत आ रही है। ये 10 लाख भाई बात सुन, देश का जो चौकीदार है 10 लाख का सूट पहन के फकीर है, ये देश का किसान है, 4-6 जनों ने मिलकर मंगवाली होंगी। क्या दिक्कत हो रही, परेशानी कहाँ हो रही है ये बताओ। 1.5 लाख का पैन लगा सके वो फकीर आदमी, तो ये देश का किसान 10-5 लाख की 4-6 जने इकट्ठे होकर मशीन ना लगा सकते? तो गरीब कैसे हो गए फिर? अभी आप कौन कह रहा गरीब है? ये तो गरीब कर रहे हैं, गरीब ना है, देश का किसान है, अन्नदाता है, पूरे भारत देश को खिलावे। बाहर भी होता है इम्पोर्ट भोजन हमारे यहाँ का, कहाँ गरीब है? ये तो गरीब कर दिए इन्होंने, मट्टी पलीत कर दी है इन्होंने। बताओ आप आगे क्या प्लान है फिर? प्लान यही है, आंदोलन को अच्छे से सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे, ये बिल वापस ले लें। हमारी रिक्वेस्ट नहीं है इनसे, हमारा हक है क्योंकि हम इनको वोट दे के आ रहे हैं, कष्ट करके इसको वापस लेने। अपनी जो बुद्धि का विकास है उसका परिचय दें कि मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है, अपने लोगों से खिलाफत ना करें, 4 लोगों के चक्कर में पूरे देश को ना बर्बाद करें, ना उनके चक्कर में आए। अडानी अंबानी कौन सा वो भूखा मर जाएंगे? उनको तो अपनी टॉप लिस्ट में नाम चाहिए अमीरों की, टॉप लिस्ट में नाम चाहिए अमीरों की। मोदी जी को तो दिल में बसना चाहिए था, जनता के दिल में उनके रहना चाहिए था। ये मोदी जी गलत कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का सही परिचय दें, वो थोड़ी सी गणित पणित की पढ़ाई कर लें और अच्छा रहेगा उनके लिए। सरकारी खाते में जाके अपना इलाज करवाएं अगर उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम लगे। मुझे लग रही है, कभी वो क्या गाते हैं कभी क्या गाते हैं। मन की बात है, मुद्दा चल रहा किसान आंदोलन, गा रहे हैं गैंडा हाथी चीते बिल्ले, तो इससे आप क्या समझेंगे? देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और उस पर वो कुछ मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं, इससे आप क्या समझेंगे कि उनका दिमागी संतुलन खराब है। ठीक है, तो ये पूनम पंडित थी जो लगातार इस किसान आंदोलन में पहले दिन से आ रही हैं और कैसे ये प्लान आगे का तैयार कर रही हैं। बता रही हैं कि हाँ, जब तक हम नहीं हटेंगे तब तक पूरी तरीके से ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते हैं। न्यूज़ हिंट और AR न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।